हाय फ्रेंड्स, टीएफ नॉलेज चैनल के करंट अफेयर्स जुलाई 2020 पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में दोस्तों माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड डेटा होते हैं। दुनिया के सभी देशों में जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम चल रही है, फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम चल रही है, उससे रिलेटेड डेटा जारी किया जाता है। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन एशिया के दो देश ऐसे हैं जिनमें कुपोषित लोगों की संख्या में यानी कि माल न्यूट्रिशन से शिकार लोगों की संख्या में कमी आई है, यानी कि लोगों का खाना पीना बेहतर हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो रिपोर्ट है इसको 5 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनाते हैं संयुक्त रूप से। वो 5 ऑर्गेनाइजेशन है। पहला है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। दूसरा है आईएफएडी यानी कि इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। 1977 में स्थापना हुई, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। 1946 में इसकी स्थापना हुई, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। चौथा है डब्ल्यूएफपी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना दोस्तों 1961 में हुई और रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और पांचवा जो है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ। इसकी स्थापना 1948 में हुई और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है। इसको 5 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनाते हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना दोस्तों आपको पता होगा 1945 में हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसको पहले एसओएफआई भी बोलते थे। एसओएफआई मतलब द स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। आइए दोस्तों दूसरे करंट अफेयर्स की बात करते हैं, वो है पोस्ट कोविड कोच की। पोस्ट कोविड कोच दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री, आरसीएफ बोलते हैं, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, हमारे इंडियन रेलवे का जो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है दोस्तों, उन्होंने एक पोस्ट कोविड कोच करके एक कोच बनाया है, ट्रेन का यात्री कोच। उसमें क्या होगा कि बहुत सारी नई नई फैसिलिटीज दी गई है जिससे कि कोविड-19 से बचा जा सके। जैसे कि आप वाटर टैब है यानी कि पानी की टोटी है उसको पैर से चला सकते हैं, या आप दरवाजे पैर से खोल सकते हैं, सोप डिस्पेंसर को पैर से ऑपरेट कर सकते हैं, आप टॉयलेट के डोर हैं वो भी पैर से ओपन कर सकते हैं, या फ्लश आपको करना है तो आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, पैर से आप उसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों इसमें या जो चीज़ें हैं जिन पे अपन हाथ लगाते हैं उन पे कॉपर कोटिंग की गई है, जैसे कि हैंड रेल है या लेचेज है, मतलब चिटकनियाँ जो हैं उनमें कॉपर कोटिंग की है। आपको पता होगा कॉपर कोटिंग जो होती है वो एंटी माइक्रोबियन प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये बैक्टीरिया और वायरसेस को मारने में थोड़ा कारगर होती है, या ज़्यादा देर तक इस पर ये बैक्टीरिया वायरस जिंदा नहीं रहते हैं। और प्लाज्मा एयर इक्विपमेंट्स भी हैं इसमें जो कि है ना एयर और सरफेस को स्टरलाइज करने का काम करेंगे। दूसरा दोस्तों इसमें सबसे पहले ये चीज़ याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है, वो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग। तो इको फ्रेंडली होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग, और ये भी आपका बैक्टीरिया और वायरसेस से और संक्रमण से बचाने के लिए ये जो पोस्ट कोविड कोच है उसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। पोस्ट कोविड कोच जो है दोस्तों वो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब ने बनाया है। थर्ड करंट अफेयर्स की बात करेंगे दोस्तों, वो है अंजी खाद पुल। अंजी खाद पुल जो है जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है दोस्तों, तो ये कटरा को रियासी से जोड़ेगा। तो ये जो पुल है ये पुल जम्मू से बारामूला लाइन जो है उस पर बनाया जा रहा है, और ये भारतीय रेल का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। केबल स्टेड रेल ब्रिज क्या होता है, जो केबल से के थ्रू मतलब केबल से सस्पेंशन रहता है, यानी कि ये इसको केबल स्टेड रेल ब्रिज बोलते हैं। और इसका निर्माण जो किया है दोस्तों उन्होंने किसने किया है, KRCL ने किया है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये जो रेल लिंक है एक उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का पार्ट है। जो अंजी खाद पुल जो है वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है USBRL उसका पार्ट है। तो अंजी खाद पुल जब बन जाएगा तो ये पहला भारतीय रेल का केबल स्टेड रेल ब्रिज बनेगा।
चौथा करंट अफेयर है दोस्तों, यूके ने एक फैसला लिया है। यूके के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, उन्होंने चाइना की जो कंपनी है हुआवे, उसका जो 5G स्पीड हाई स्पीड वायरलेस नेटवर्क है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो 5G हाई स्पीड वायरलेस नेटवर्क जो चाइना की कंपनी हुआवे द्वारा प्रदान किया जा रहा था, उसको यूके ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों, यूके ने 5G नेटवर्क हुआवे के 5G नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया है, यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने। पांचवें नंबर पर बात करूंगा दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे अमीर देशों में भारत के मुकेश अंबानी पांचवें नंबर पे हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरपर्सन हैं मुकेश अंबानी। तो इनकी जो रैंक आई है ये 5th रैंक है। इनके पास $77.8 बिलियन टोटल नेटवर्थ है। तो इसमें और जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जो है दोस्तों, ये क्या करती है, 500 दुनिया के सबसे अमीर लोगों पर नज़र रखती है और उनको ट्रैक करती है, और हर साल ये इंडेक्स जारी करती है 500 लोगों की। तो इसमें इस बार सबसे नंबर 1 जो रहे हैं वो जेफ बेजोस रहे हैं। जेफ बेजोस आपको पता होगा अमेजोन के CEO हैं। इनकी नेटवर्थ जो है इस साल की वो $188 मतलब 188 बिलियन है। और दूसरे नंबर पे बिल गेट्स रहे हैं। बिल गेट्स भी आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के फाउंडर हैं। तो इनकी जो नेटवर्थ है वो $118 मतलब 118 बिलियन है। 6th नंबर पे बात करूंगा दोस्तों, कोयर या कोर मतलब नारियल जट्टा जो होते हैं, नारियल के जो रेशे होते हैं, धागे होते हैं, मतलब वो नेचुरल फाइबर होता है जो नारियल के ऊपर निकलता है दोस्तों। उनके उत्पाद में का जो कोर के उत्पाद है उसके निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि पहली बार ये उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया है। कोर या कोयर उत्पाद जो है दोस्तों वो भारत निर्यात करता है दूसरे देशों को। तो 2019-20 में ये सबसे ज़्यादा निर्यात किया है, 2757 करोड़ का निर्यात किया गया है। 7वें नंबर पे दोस्तों बात करूंगा, द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के अध्यक्ष के रूप में मालिनी पार्थसारथी को चुना गया है। तो मालिनी पार्थसारथी बन गई हैं द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन की अध्यक्ष। इन्होंने एन राम का स्थान लिया है। एन राम द हिंदू में बहुत अच्छा लिखते थे और अभी उनकी जगह मालिनी पार्थसारथी ने ले लिया है, यानी कि द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन की जो अध्यक्ष हैं वो मालिनी पार्थसारथी बन गई है। 8वें नंबर पे दोस्तों बात करेंगे नाबार्ड की। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में। तो नाबार्ड क्या कर रहा है दोस्तों, हमारे जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसमें विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने किया है नाबार्ड ने। तो नाबार्ड अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्व सहायता समूह और कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं की शुरुआत किया है। दोस्तों आपको पता होगा कि दिसंबर 2018 में अपना जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसमें 3 द्वीपों के नाम चेंज कर दिए गए थे। वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। रोस आइलैंड था एक, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड बन गया है। रोस आइलैंड का नाम क्या हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया है। और नील आइलैंड जो था उसको शहीद आइलैंड कर दिया है, नील आइलैंड शहीद आइलैंड हो गया है। और हेवलॉक आइलैंड को स्वराज आइलैंड कर दिया है। हेवलॉक आइलैंड स्वराज, हेवलॉक आइलैंड घूमने जाते हैं लोग बहुत। तो ये जो नाबार्ड हैं वो क्या करेगा, स्वराज द्वीप में भी टूर एंड ट्रेवल्स एजेंट है उनको भी प्रशिक्षण देगा। 9 नंबर पे दोस्तों बात करेंगे साइबर हर। साइबर हर की बात करेंगे, ये एक तेलंगाना पुलिस का अभियान है दोस्तों। साइबर हर मतलब ऑनलाइन या साइबर स्पेस में बच्चों और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तेलंगाना पुलिस का एक पहल है, शुरुआत की है। तो तेलंगाना पुलिस जो है वो साइबर हर करके एक शुरुआत किया है जिससे कि महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान की जा सके। तेलंगाना का फॉर्मेशन 2 जून 2014 को हुआ था। वहाँ के चीफ मिनिस्टर केसी राव है अभी, और कैपिटल हैदराबाद है। 10वें नंबर पे दोस्तों बात करेंगे
भारत के पहले नंबरलेस कार्ड की फेम पे करके एक डिजिटल भुगतान ऐप है, उन्होंने एक नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। मतलब जो कार्ड होगा डेबिट कार्ड, उस पर क्या होगा, नंबर नहीं होगा। तो नंबरलेस कार्ड जो है भारत का पहला, वो किसने लॉन्च किया है, फेम पे ने। फेम पे क्या है, एक डिजिटल पेमेंट ऐप है, मतलब डिजिटल भुगतान ऐप है। इसमें बिना बैंक खाता खोले ही आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं। मतलब आप ये कार्ड किसी को दे सकते हैं, उसमें पैसा रहेगा उस, और ऑनलाइन ऑफलाइन आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं। 11वें नंबर पे बात करेंगे दोस्तों, गूगल ने रिलायंस इंडिया लिमिटेड के जो जियो है, जियो मोबाइल जिसको बोलते हैं, या जियो नेटवर्क, उसमें 7.73% हिस्सेदारी खरीदी है। तो गूगल अभी रिलायंस में हिस्सेदारी खरीदने वाला बड़ी कंपनी बन गया है। यानी कि अभी जियो कंपनी में और स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि गूगल जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने इसमें 7.73% हिस्सेदारी खरीदी है। 12वें नंबर पे है दोस्तों, आईआईटी दिल्ली ने एक विकसित किया है दुनिया के सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट। उसको बोला गया है कोरोश्योर। कोरोश्योर एक किट है जो दुनिया की सबसे सस्ती डायग्नोस्टिक किट है कोविड-19 की। 13वें नंबर पे दोस्तों बात करेंगे, भारत और बांग्लादेश ने क्या किया है, कोलकाता से हमारे जो त्रिपुरा है वहाँ जाने के लिए पानी के रास्ते चटगांव बंदरगाह और एक बंदरगाह है जिसका नाम है मोंगला पोर्ट। तो मोंगला, कोलकाता से मोंगला पोर्ट होते हुए चटगांव पोर्ट होते हुए त्रिपुरा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। मतलब एक समझौता हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिससे क्या होगा कि कोलकाता से जहाज चलेंगे वो बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट होते हुए और बांग्लादेश के चट्टोग्राम पोर्ट होते हुए अपने नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे। यानी कि ये जो डिस्टेंस है नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा जाने की, वो बहुत कम हो जाएगी। अभी क्या है कि घूम के जाना पड़ता है पूरा। तो ये समझौता हुआ है, ये बहुत अच्छा समझौता माना जा रहा है, क्योंकि इससे समय की और पैसे की बहुत बचत होने वाली है, ट्रांसपोर्टेशन की, तो पानी के रास्ते जाने के लिए। 14वें नंबर पे बात कर लेता हूँ दोस्तों, टंगमस जनजाति की। टंगमस जनजाति अरुणाचल प्रदेश की है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब विलुप्त होने वाली है दोस्तों। इनका अरुणाचल प्रदेश में एक ही गांव बचा है, उसमें भी सिर्फ 253 लोग बचे हैं। तो कुगिंग गांव है, कुगिंग नाम का गांव है अरुणाचल प्रदेश में। तो वहाँ पर पाई जाते हैं ये टमगस जनजाति, यानी कि टगमस टगमस जनजाति जो है, ट्राइब्स हैं, वो अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब हैं। अभी क्या हुआ दोस्तों कि एक बुक है उसको लॉन्च किया है वहाँ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने। तो उस पुस्तक का जो विमोचन किया गया है, इससे ये फिर से ये जनजाति सुर्खियों में आ गई है, यानी कि खबर में आ गई है, टंगमस। तो बुक का नाम है द टंगमस एन एथनो-लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो किताब है इसका विमोचन पेमा खांडू जो चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने किया है। और ये किससे रिलेटेड है, टंगमस जनजाति से रिलेटेड है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। 15 नंबर पर दोस्तों बात कर लेते हैं, आवास और शहरी मंत्रालय ने एक पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। पीएम स्वनिधि मतलब क्या हो गया, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसमें क्या किया जाएगा कि एक ऐप लॉन्च की गई है, उसके जरिए जो छोटे व्यापारी हैं और वेंडर्स हैं उनको ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति को सही किया जा सके, उनकी बिजनेस में हेल्प की जा सके। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है ये स्वनिधि, पीएम स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इसका फुल फॉर्म है। 16वें नंबर पे दोस्तों बात करेंगे आईकेट। आईकेट क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 2006 में हुई, हेडक्वार्टर मानेसर गुड़गांव में। तो आईकेट ने एक ई पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है एस्पायर। एस्पायर का फुल फॉर्म रखा है उन्होंने ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर
इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड सॉल्यूशन। तो आईकेट जो है दोस्तों, आपको पता होगा बैटरी व्हीकल्स आते हैं उनमें आईकेट का लोगो रहता है, मतलब उनका सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, बैटरी टेस्टिंग का काम करते हैं, और ऑटोमोटिव में तो इनका काम है ही। जो ई रिक्शा आते हैं उस पर आपने देखा होगा आईकेट का लोगो। मानेसर गुड़गांव में हेडक्वार्टर है, 2006 में स्थापना हुई। 17वें नंबर पे दोस्तों बात करेंगे सीबीडीटी की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की। इन्होंने क्या किया है, एक 26AS फॉर्म जो होता था उसमें बदलाव करके नया 26AS फॉर्म मतलब लॉन्च किया है या पेश किया है, जिससे क्या होगा कि पारदर्शिता बनेगी और लोगों को सुगमता होगी, आसानी से वो इनकम टैक्स रिटर्न भर सकेंगे। तो 26AS दोस्तों जो होता है इनकम टैक्स का फॉर्म होता है एक 26AS। इसमें क्या होता है कि वार्षिक जो टैक्स है उसका विवरण होता है, तो जो भी टैक्स पेयर्स हैं उसको 26AS से पता चल जाता है। एक फॉर्म 16 होता है, उससे आपके जो एम्प्लॉयर हैं उसने कहाँ कहाँ आपको टैक्स काटा है, किस किस तरह से आपके टैक्स की गणना की गई है वो दिया जाता है। और एक 26AS है जो आपके बैंक की वेबसाइट जो होती है, आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 18 नंबर पे दोस्तों बात करेंगे मंगल मिशन की। यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मंगल मिशन होप नाम से लॉन्च किया है दोस्तों। ये जापान की मदद से इन्होंने किया है लॉन्च, जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से ये लॉन्च किया गया है। और यूएई का जो पहला मंगल मिशन है ये, इसका नाम है होप, होप HOPE होप। बहुत मंगल मिशन चल रहे हैं अभी, चाइना ने भी एक किया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये यूएई का है, यूनाइटेड अरब इमरात का। ये $200 मिलियन का प्रोजेक्ट था, इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से। 19 नंबर पे दोस्तों बात करेंगे पासेक्स की। पासेक्स एक एक्सरसाइज है, पास एक्सरसाइज ऐसे बोल सकते हैं आप इसको। ये मार्ग अभ्यास है, मतलब पानी के अंदर भारत की नौसेना और अमेरिका की नौसेना के बीच में हुआ है पासेक्स। तो पासेक्स याद रहेगा दोस्तों, मार्ग अभ्यास या पास एक्सरसाइज भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच में हुआ है। 20वें नंबर पे बात करेंगे दोस्तों नवीन रोजगार छतरी योजना की। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की शुरुआत है, पहल है। उत्तर प्रदेश की सरकार अनुसूचित जातियों के विकास के लिए, उनके स्वर्णिम विकास के लिए ये नवीन रोजगार छतरी योजना लेकर आई है, जिससे कि अनुसूचित जातियों के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 21वें नंबर पर बात करेंगे भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है वो नई दिल्ली में खोल दिया गया है। हमारे जो विद्युत मंत्री है RK सिंह, उन्होंने इसको का शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है। तो भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ पे बन गया है, दिल्ली में। यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं और आप उसको चार्ज करना चाहते हैं तो ये पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा है दिल्ली के अंदर, वहाँ जाके चार्ज कर सकते हैं। धीरे धीरे अभी पूरे देश में इस तरह के खोले जाएंगे। 22वें नंबर पे बात करेंगे दोस्तों भारत और मालदीव के बीच में हुए समझौते की। भारत और मालदीव ने क्या समझौता किया है, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का। यानी कि आपातकालीन में अगर दोनों देशों के बीच में कभी मेडिकल से रिलेटेड या दवाई से या चिकित्सा से रिलेटेड जो भी सेवाएं हैं उसमें आपस में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो भारत और मालदीव के बीच में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को की स्थापना के लिए समझौता हुआ है। 23 नंबर पर बात कर लेते हैं दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की। अभी तक जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था वो 1986 का चल रहा था, पुराना था वो, 1986 में बना था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उसको बदल करके अभी वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग और उपभोक्ताओं की को संरक्षण और सुरक्षा देने को मद्देनजर रखते हुए ये नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है। इसमें क्या होगा कि परंपरागत जो विक्रेता थे उनसे तो सुरक्षा मिलेगी ही उपभोक्ताओं को, साथ में ई-कॉमर्स वालों से भी उपभोक्ताओं को सुरक्षा मिलेगी। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। जैसे कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की गई है।
34 साल के बाद में, वैसे ही ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बाद में 2019 में बना है और अभी लागू किया गया है। 24 नंबर पे दोस्तों बात करेंगे इंस्टा क्लिक बचत खाता की। इंस्टा क्लिक बचत खाता जो है दोस्तों वो बैंक ऑफ बड़ौदा की पहल है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक बचत खाता खोलने की शुरुआत की गई है। ये एक पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट है, जो मतलब आप आधार बेस्ड ओटीपी जनरेट करके खुद से ओपन कर सकते हैं। और इसमें जो केवाईसी भी डिजिटली हो जाएगी, आपकी ऑनलाइन हो जाएगी मतलब, और रियल टाइम में अकाउंट एक्टिवेट भी हो जाएगा। बहुत अच्छी पहल है दोस्तों। हमारे देश में इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आए, लोगों को ऑफिसों के या बैंकों के चक्कर नहीं काटना पड़े। इसलिए ये बहुत ही अच्छी पहल है इनकी, बैंक ऑफ बड़ौदा की। इंस्टा क्लिक बचत खाता, इंस्टा क्लिक बचत खाता पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन सेविंग अकाउंट, खुद से ही खोल लो आधार कार्ड ओटीपी जनरेट करके। कितना अच्छा है। नेक्स्ट बात करेंगे 25वें नंबर पर डिजिटल इकोनॉमी मिशन की। तो डिजिटल इकोनॉमी मिशन जो है वो कर्नाटक सरकार की शुरुआत है। डिजिटल इकोनॉमी मिशन यानी कि जो अभियान है वो कर्नाटक सरकार का अभियान है। 26वें नंबर पे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग का नाम सुना होगा आपने, स्वीडन की एक लड़की है जिनको मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार दिया गया है। गुलबेकियन पुरस्कार दोस्तों पुर्तगाल का से संबंधित है और 1976 से दिया जा रहा है। इसकी स्थापना 1976 में हुई है। ग्रेटा थुनबर्ग के बारे में आपको पता ही होगा, एक स्वीडन की स्वीडिश गर्ल है ये, और ये पर्यावरण से रिलेटेड लोगों को जागरूक करती रहती है और लोगों से अपील करती है कि पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एकजुट हो जाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और बिजली बच पाए। इस वजह से हम लोगों को सतर्क होकर के इन वातावरण के बारे में हमको जागरूक करने के लिए इन्होंने पहल चलाई थी। आपको पता है ग्रेटा थुनबर्ग 13 साल की बच्ची थी। पिछले साल क्या हुआ था कि ये स्वीडिश संसद के सामने जाके धरने पे बैठ गई थी कि पर्यावरण के बारे में आप लोग सोच नहीं रहे हो, उससे रिलेटेड नियम कानून नहीं बना रहे हो। तो बहुत ही जागरूक लड़की ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की, और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मानवता के लिए इनको गुलबेकियन पुरस्कार दिया गया है। 27वें नंबर पे बात कर लेते हैं दोस्तों यूपीआई ऑटो पे सुविधा की। एनपीसीआई एनपीसीआई जो है दोस्तों हमारे देश का नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब जितने भी पेमेंट्स होते हैं हमारे ऑनलाइन पेमेंट्स, उन पे नज़र रखने वाली संस्था है एनपीसीआई। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी दोस्तों। हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई इसका फाउंडर है। तो इन्होंने क्या किया है, एनपीसीआई ने एक यूपीआई ऑटो पे करके सुविधा का शुभारंभ किया है। यानी कि जो बिल आप बार बार करते हैं, रिकरिंग पेमेंट्स होते हैं, मतलब आप आवर्ती भुगतान करते हैं, जैसे हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, गैस का बिल देना है या मोबाइल का बिल देना है, तो ऐसे भुगतानों के लिए, ऐसे पेमेंट्स के लिए जो 2000 से कम है, उनके लिए बिना पिन के ही यूपीआई ऑटो पे करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी यूपीआई की, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से। तो इसके जरिए आप ऑटो पे कर सकते हैं, मतलब आप ऐप होगा, उसमें आप पहले से ही बता देंगे कि मेरा हर महीने इतना का ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो ऑटो पेमेंट हो जाना चाहिए। तो इससे सुविधा बन जाएगी कस्टमर्स को। तो यूपीआई ऑटो पे बिना पिन के भी भुगतान हो जाएगा 2000 रुपये तक का। 28वें नंबर पे बात कर लेता हूं दोस्तों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र की। ध्रुवस्त्र जो है दोस्तों वो क्या है, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण किया गया है भारत के उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से। उड़ीसा में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज है जहाँ से जनरली मिसाइलों का टेस्टिंग किया जाता है। तो ये जो ध्रुवस्त्र है उसका सफल परीक्षण किया गया है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और डीआरडीओ ने ये किया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में हुई, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है।
दोस्तों डीआरडीओ से का मोटो जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बता देता हूँ आपको। जो मोटो है डीआरडीओ का वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम मतलब कि शक्ति की जो उत्पत्ति है वो विज्ञान में है, यानी कि विज्ञान से शक्ति की उत्पत्ति होती है। ऐसा बहुत अच्छा लगा मुझे ये मोटो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बलस्य मूलम विज्ञानम। 29 नंबर पे बात कर लेते हैं दोस्तों। नौ वन मंत्रालय ने क्या किया है, जल मार्ग परिवहन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए जो उपयोग शुल्क है, मतलब जो जल मार्ग से जैसे कि रोड पे जाते तो टोल टैक्स लगता है, ऐसे पानी के रास्ते से जाएंगे तो जो शुल्क लगता था उपयोग शुल्क, उसको 3 साल के लिए फ्री कर दिया है, समाप्त कर दिया है। मतलब 3 साल तक जो पानी के रास्ते से जहाज जाएंगे भारत के टेरिटरी में, मतलब अंतर्देशीय जो मार्ग हैं हमारे जल मार्ग, उन पे पैसा नहीं लगेगा, जिससे क्या होगा कि इसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आप शुल्क पे नहीं करेंगे तो लोग इसके थ्रू सामान भेजेंगे और इससे इस जल मार्ग को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में तरक्की होगी। इसलिए 3 साल के लिए ये उपयोग शुल्क जो है वो बंद कर दिया है जलमार्ग परिवहन का नौवन मंत्रालय ने। 30वें नंबर पे बात करूंगा दोस्तों। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए वियतनाम ने सभी वन्य जीवों के आयात पर रोक लगा दी है। तो यानी कि वियतनाम में जितने भी वन्य जीव आते थे, मतलब एनिमल्स की का इंपोर्ट होता था, सभी तरह के जो एनिमल्स है उन पर रोक लगा दी है। तो ये पहला देश बन गया है सभी तरह के जीवों पर रोक लगाने वाला, वियतनाम। सबसे लास्ट में बात कर लेता हूं दोस्तों। चीन का पहला स्वतंत्र मंगल मिशन, यूएई का मंगल मिशन था उसका नाम होप था, यहाँ पे चीन का मंगल मिशन है उसका नाम है ताइनवेन। ताइनवेन 1 करके है। ताइनवेन का मतलब होता है क्वेश्चंस टू हेवन, मतलब स्वर्ग से प्रश्न। तो ये चीन ने ताइनवेन 1 जो है कि मंगल मिशन है उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और ये मंगल ग्रह के सतह पे जाके वातावरण का पता लगाएगा, वहाँ पे जीवन के संकेतों का पता लगाएगा। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर्स जुलाई 2020 पार्ट 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।